हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये काम करती है और अभी रिसेंटली ये इतना चर्चा में क्यों रही थी। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर डीप सिंथेसिस क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, ओवरऑल काम कैसे करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके मिसयूज़ भी बहुत से हैं। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अभी के लिए प्रेजेंट समय में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो डी फेक को कॉम्बैट करने के लिए प्रयासरत हैं और काम कर रही हैं। इसके साथ ही हम इंडिया के करंट सिनेरियो की भी बात करेंगे इसमें, कि इंडिया का अभी के लिए इसमें क्या योगदान है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर। प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में निम्न में से किस देश ने डीप फेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए नई पॉलिसी की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: चाइना, इंडिया, श्रीलंका, रशिया। मैं चाहता हूं कि राइट आंसर आप अपना कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे ही दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझ लेते हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अभी रिसेंटली चाइना का साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है साइबर स्पेस वॉचडॉग, इसने डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को रेस्ट्रिक्ट करने और गलत सूचना यानी डिसइंफॉर्मेशन पर लगाम लगाने के लिए नए नियम बना रही है, यानी एक पॉलिसी बना रही है। और इस पॉलिसी के लिए डीप सिंथेसिस सर्विस प्रोवाइडर्स और यूजर्स को यह इंश्योर करने की आवश्यकता है कि किसी भी छेड़छाड़ की गई सामग्री यानी कंटेंट को स्पष्ट रूप से पहचान और उसके सोर्स का पता लगाया जा सके। नाउ अब इसमें डीप सिंथेसिस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डीप सिंथेसिस को वर्चुअल सीन्स बनाने के लिए, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जनरेट करने के लिए डीप लर्निंग एवं ऑगमेंटेड रियलिटी सहित टेक्नोलॉजी के उपयोग के रूप में डिफाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी के सबसे खतरनाक एप्लीकेशंस में से एक डीप फेक है, जहां सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के लिए स्वैप करने के लिए किया जाता है। और टेक्नोलॉजी की इस एडवांसमेंट के साथ डीप फेक का पता लगाना समय के साथ अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप इजीली से समझ पाएंगे। आप लोगों ने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह जो वीडियो है ये एक्चुअल में रियल नहीं है, क्योंकि इसमें पाठ तो कोई और पर्सन कर रहा है, लेकिन वहां पर वह जो व्यक्ति पाठ कर रहा है हनुमान चालीसा का, उसके फेस को डोनाल्ड ट्रंप के फेस से स्वैप कर दिया गया है। बेहद ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, बस यहां पर फेस की स्वैपिंग की गई है, आप ऐसे समझिए। और अब यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने आयरन मैन मूवी तो देखी ही होगी। आयरन मैन मूवी में एक सीन था जहां पर आयरन मैन सूट अप हो रहा है, यानी सूट को पहन रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो सूट को पहन रहे हैं। अब आपने एक ऐसी क्लिप वायरल होती हुई देखी होगी कि जहां पर टॉम क्रूज आयरन मैन का सूट पहनते हुए दिखाए गए हैं। अब ऐसा इसमें लग रहा है कि मेन रोल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ना होके बल्कि टॉम क्रूज ही हैं। आरडीजे के फेस के साथ टॉम क्रूज के फेस की स्वैपिंग की गई है। तो ये बेसिकली यही होती है, डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी को पता करने का भी एक तरीका है। बेसिकली होता क्या है, जब हम फेस की स्वैपिंग करते हैं, तो जब स्टार्टिंग में ये डीप फेक टेक्नोलॉजी चर्चा में आई थी, मैं अभी बैकग्राउंड भी इसका आपको बताऊंगा, तो उस टाइम क्या था, जब फेस की स्वैपिंग होती थी तो लोग पता लगा लेते थे कि वहाँ पर देखिए जो फेस की स्वैपिंग होकर जो वीडियो बनता था उसमें पलकें नहीं झपकती थी, लिपसिंग केवल काम करती थी। तो इससे पता लगाया जा सकता था कि हाँ ये वीडियो फेक है, ये मतलब एक तरीके का डीप फेक वीडियो है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये इतने एडवांस हो गए हैं कि यहाँ पर पलकें भी झपकाई जा रही हैं और जितने भी नई नई चीज़ें हैं, बिल्कुल मतलब आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये एक डीप फेक वीडियो है, ये एक नकली वीडियो है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे है, सब कुछ। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी एक पावरफुल कंप्यूटर्स और डीप लर्निंग का उपयोग करके वीडियो, इमेजेस, ऑडियोज में हेरफेर करने की एक विधि है। इसका उपयोग फेक न्यूज़ जनरेट करने और अन्य अवैध कामों यानी इलीगल कामों के बीच फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए किया जाता है। यह पहले से मौजूद वीडियोस, इमेजेस और ऑडियो पर एक डिजिटल कंपोजिट द्वारा ओवरले करता है और साइबर क्रिमिनल्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम डीप फेक के ओरिजिन के बारे में समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है डीप फेक, इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी। डीप फेक शब्द की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब एक एनोनिमस रेडिट यूजर ने खुद को डीप फेक कहा था। इस यूजर ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी में हेरफेर की थी। इसके साथ ही अब हम इसके मिस यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसके मिसयूज हो सकते हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग अब स्कैम्स, झांसे, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, इलेक्शन मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी और फाइनेंशियल फ्रॉड आदि जैसे नेफेरियस पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बताता हूँ कि देखिए, जैसे सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी क्या होती है, इलेक्शन मैनिपुलेशन क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, एक दो के बारे में मैं आपको बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि किस तरीके से इसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी का। इलेक्शन मैनिपुलेशन, सपोज करिए कि मोदी जी के का किसी ने डीप फेक वीडियो बना लिया है ना, कोई पर्सन है वो स्पीच दे रहा है, अब उस पर्सन के फेस को मोदी जी के फेस से स्वैपिंग करके डीप फेक टेक्नोलॉजी के वीडियो बना लिए गए। अब क्या होगा, पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर कोई स्पीच देगा तो लोग तो इतने अवेयर हैं नहीं, उनको तो लगेगा ये सही वीडियो है, तो इससे पूरी जनता जो है वो इन्फ्लुएंस होगी, पूरे इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका गलत यूज होता है। सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी क्या है, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, उसके फेस की स्वैपिंग करके एक डीप फेक वीडियो बना लिया गया, एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बना लिया गया, तो ये भी उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो इसी तरीके से डिसइंफॉर्मेशन, पहचान की चोरी और फाइनेंशियल फ्रॉड आदि जैसे ये सभी इसमें किए जाते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग इससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, इवन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नोटेबल पर्सनैलिटीज़ को भी इम्पर्सोनेट करने के लिए भी किया जा चुका है। डीप फेक से निपटने के लिए जो अन्य देश हैं, इनका इसमें क्या योगदान है, तो इसको हम अब समझ लेते हैं। एक एक करके समझेंगे जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखिए, यूरोपियन यूनियन के पास डीप फेक के माध्यम से डिसइंफॉर्मेशन के स्प्रेड को रोकने के लिए एक अपडेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस है। नाउ इस रिवाइज्ड कोड में गूगल, मेटा और ट्विटर सहित जितने भी टेक जायंट हैं, इनको अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फेक अकाउंट्स का मुकाबला करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है, और कोड पर सिग्नेचर करने के बाद उनके पास अपने उपायों को लागू करने के लिए केवल 6 महीने का समय होता है। अपडेटेड कोड के अनुसार यदि कोई अनुपालन यानी नॉन कंप्लायंस नहीं फॉलो करता है, तो इन कंपनियों को अपने एनुअल ग्लोबल टर्नओवर के 6% तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब, अगर कोई कंपनी इस ये कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी जो ये नियम कानून बनाए गए इनका पालन नहीं करती है, तो उस कंपनी को अपने सालाना जो उसकी इनकम बनती है, टर्नओवर आता है, उसका 6% एज अ जुर्माना भरना पड़ेगा। साल 2018 में पेश की गई गलत सूचना पर प्रैक्टिस कोड पहली बार दुनिया भर के उद्योग जगत के प्लेयर्स को गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा करता है। तो ये तो था यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के बारे में कि इसका क्या अभी तक इसमें रोल रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सहायता से अमेरिका ने बाईपार्टीसन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट पेश किया था, और यह उपाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को डीप फेक की एनुअल स्टडी करने, उपयोग की गई टेक्नोलॉजी का आकलन करने और फॉरेन और डोमेस्टिक एंटिटीज़ द्वारा इसके उपयोग को ट्रैक करने और इससे निपटने के लिए अवेलेबल काउंटर मेजर के साथ आने का निर्देश देता है। कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक वीडियोस के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अपराध मानते हैं। वर्जीनिया में कानून गैर सहमति वाले डीप फेक पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन पर क्रिमिनल पेनल्टीज लगाती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं भारत की। तो देखिए, भारत में डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ कोई लीगल रूल्स नहीं है। हालांकि इस तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में स्पेसिफिक कानूनों की मांग की जा सकती है, जिसमें कॉपीराइट वायलेशन, मानहानि यानी डिफेमेशन और साइबर अपराध शामिल है। अगर हम देखिए अब इसके फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि इसमें क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सकते हैं, खासकर इसके हम मतलब दुरुपयोग को लेकर।
और इसके देखिए फ़ायदे भी बहुत हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। मीडिया कंज्यूमर्स के रूप में हमें मिलने वाली जानकारी की व्याख्या, समझ और उपयोग करने में हमें सक्षम होना चाहिए। इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सपोर्टेड टेक्निकल सॉल्यूशन जो डीप फेक की पहचान कर सकता है और उन्हें वह ब्लॉक भी कर सकता है। डीप फेक से जुड़े मुद्दों को हल करने से पहले मीडिया लिटरेसी में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मीडिया तो है ही गंवार, क्योंकि ये लोग करते क्या है, मैं देखिए स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हाल है। ये लोग क्या करते हैं कि कोई वीडियो वायरल हो, मतलब कोई वीडियो आया तो उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देंगे कि लगेगा कि नहीं भाई ये तो सही ही है। एक बार कोई ये नहीं सोचते कि हम इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करें कि हाँ ये सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। एनीवे, डीप फेक का पता लगाने और मीडिया को ऑथेंटिकेट करने और आधिकारिक सोर्सेस को बढ़ाने के लिए उपयोग में आसान और सुलभ टेक्निकल सॉल्यूशन की भी आवश्यकता है। तो अगर हम सोसाइटी के लेवल पर बात करें तो डीप फेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए इंटरनेट पर मीडिया के एक क्रिटिकल कंज्यूमर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हमें ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सोचने की, समझने की और सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनने का हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम जाकर डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऐसे दुरुपयोग को रोक पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के बारे में बताऊं तो देखिए हम इसका सही वे में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मनोरंजन में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में कर सकते हैं और भी वेरियस फील्ड में कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में आपको बताता हूँ, देखिए अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, जिसमें क्या हुआ था कि एक एक्टर था जिसने इसमें रोल प्ले किया था। अब वो क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उस एक्टर की जगह उसके भाई ने उसका रोल प्ले किया था डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चला कि यह उस एक्टर का भाई है जिसने उसका यह रोल प्ले किया है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का एक सही वे में यहाँ पर उपयोग किया गया। अब एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन के मामले में हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन को और एंटरटेनिंग बनाने और एनिमेटेड बनाने में हम कर सकते हैं। देखिए, वेरियस तरीक़ों से एजुकेशन को और सुलभ बनाने में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और कौन कौन से उपाय हैं जिसका उपयोग करके हम डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनका उपयोग हमें करके डीप फेक टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सकता है। मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखें। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था कि अभी हाल ही में निम्न में से किस देश ने डीप फेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए नई पॉलिसी की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना ने अभी रिसेंटली अपने साइबर स्पेस वॉचडॉग में यह पॉलिसी पेश की है और ये पॉलिसी 10 जनवरी से इफेक्टिव हो जाएगी। 10 जनवरी 2023 से चाइना में इफेक्टिव हो जाएगी। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।